अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर। आज हम करेंगे इस्म मुआरफा की किस्में और इस्म नकरा की किस्में। तो इससे पहले हम इस्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं। इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे अहमद जो है वो शख्स का नाम है, दहली जगह का नाम है और कुर्सी चीज़ का नाम है। तो अब कहते हैं हम इस्म की किस्में। इस्म की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 है इस्म मुआरफा और नंबर 2 है इस्म नकरा। तो इस्म मुआरफा किसे कहते हैं? तो इस्म मुआरफा किसी शख्स, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को इस्म मुआरफा कहते हैं। किसी ख़ास नाम को मुआरफा कहते हैं, उसे इस्म ख़ास भी कहते हैं। जैसे अख्तर, मीम और मुंबई। अब आगे करते हैं। इस्म नकरा किसी जगह, चीज़ या इंसान और जानवर वगैरह के आम नाम को इस्म नकरा या इस्म आम कहते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब वगैरह। अब हम करते हैं इस्म मुआरफा की किस्में। तो इस्म मुआरफा की ख़ास किस्में ये हैं। इस्म मुआरफा की यानी कि ख़ास किस्में जो हैं वो 5 हैं। नंबर 1 खिताब, नंबर 2 है लक़ब, नंबर 3 है कुनियत और नेक्स्ट है उर्फ़ और नेक्स्ट है तखल्लुस। तो सबसे पहले हम करेंगे खिताब के बारे में। वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के बदले में हुकूमत या इदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा या ओहदा कह दो बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, खान बहादुर कलीमुल्ला, नजमुद्दौला वगैरह। सेकंड है लक़ब। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कि कलीमुल्ला, शेर खुदा, रुस्तम ज़मा, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू वगैरह। अब हम करेंगे कुनियत। यानी कि कुनियत ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाते हैं, कुनियत कहलाते हैं। जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तराब, अब्दुल कलाम, अबू हुरैरा, अबू जहल, उम्मे सलमा वगैरह। अब है उर्फ़। असली नाम के अलावा या किसी नफ़रत वगैरह से मशहूर हो जाए, उसे उर्फ़ कहते हैं। उर्फ़ यानी कि असली नाम के अलावा, ओरिजिनल नाम के अलावा या किसी नफ़रत वगैरह से मशहूर हो जाए, उसे उर्फ़ कहते हैं। जैसे चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्हे मियाँ, गुड्डू वगैरह। अब है तखल्लुस। नंबर 5 पे है इस्म मुआरफा की किस्मों में 5 नंबर है तखल्लुस। वो मुख्तसिर नाम। तखल्लुस किसे कहते हैं? वो मुख्तसिर नाम जो शायर अपने असल नाम के बजाय कलाम में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से पहचाना जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर, गालिब, चकबस्त, फराग, जिगर, अनीस, आज़ाद, हाली, मजाज वगैरह। ये सब क्या हैं? शायरों के नाम हैं। तो अब हम करेंगे इसमें नकरा की किस्में। इसमें नकरा की ख़ास किस्में ये हैं। नंबर 1 ज़ात, नंबर 2 है इस्तिफ़हाम, फ़ाइल, मफ़ूल और मिस्दर। अब हम करेंगे नंबर 1 पे है इसमें ज़ात। किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह। इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं। अब है नंबर 2 पे इसमें इस्तिफ़हाम। ये वो इसम है जो पूछने के मुकाम में बोले जाएंगे। जैसे कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ वगैरह। कौन इंसानों और जानवरों के लिए आता है, क्या चीज़ों के लिए और कौन सा दोनों के लिए आता है। कब
وقت کے لیے، کہاں جگہ کے لیے، کتنا مقدار کے لیے، کیسا صفت کے لیے، اور کدھر سمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ مطلب اس میں استفہام وہ اسم ہیں جو پوچھنے کے مقام میں بولے جائیں، جیسے کب، کیا، کون، کتنا، کہاں وغیرہ۔ کون انسانوں اور جانوروں کے لیے آتا ہے، کون انسانوں اور جانوروں کے لیے آتا ہے، کیا چیزوں کے لیے آتا ہے، اور کون سا دونوں کے لیے آتا ہے۔ کب وقت کے لیے آتا ہے، کہاں جگہ کے لیے، اور کتنا مقدار کے لیے، کیسا صفت کے لیے، اور کدھر سمت یعنی کہ ڈائریکشن کے لیے آتا ہے۔ اب ہم کریں گے نیکسٹ اس میں فاعل۔ فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے، کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کھیلنے والے کو کھلاڑی، تیرنے والے کو تیراک، پوجا کرنے والے کو پجاری، قتل کرنے والے کو قاتل، اور ظلم کرنے والے کو ظالم، اور گانے والے کو گویہ کہا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسم فاعل فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو جو نام دیا جاتا ہے اسے اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے کھیلنے والے کو کھلاڑی، تیرنے والے کو تیراک، پوجا کرنے والے کو پجاری، اور قتل کرنے والے کو قاتل، ظلم کرنے والے کو ظالم، اور گانے والے کو گویہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل۔ اب ہے اسم مفعول۔ فعل کی نسبت سے جو نام لے کر مفعول کو پکاریں اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم فاعل کی طرح یہ بھی مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھا ہوا، ستایا ہوا، مظلوم، مقتول، مخلوق، جلا ہوا، پڑھا ہوا وغیرہ۔ 5 ہے اسم مصدر۔ وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو، وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے مگر فعل کے لوازم اس میں نہیں پائے جاتے۔ مصدر کی علامت نہ ہے، جیسے دوڑنا، پیٹنا، کرنا، ہونا، رونا وغیرہ۔ تو اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5: ذات، استفہام، فاعل، مفعول، مصدر۔ اور اس میں معرفہ کی بھی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسم معرفہ کی قسمیں اور اسم نکرہ کی قسمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔